हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 24 जुलाई के लिए सारे प्लेयर्स का। प्लस मैंने आपको कल बोला था ऑप्शन चेन में 23,800 की जो चेंज इन हुई है उसको देखते रहिएगा। वो बढ़ता रहेगा तो मार्केट नीचे की तरफ आएगा, और वैसा ही हुआ। मार्केट ने नीचे की साइड ही क्लोजिंग दी है नेगेटिव। अब देखिए, अगर हम कल के लिए डेटा देखते हैं रिटेलर्स का सबसे पहले, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है इनकी पोजीशंस फर्दर बुलिश हुई हैं। इन लोगों ने 2,15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है 1,38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट शॉर्ट के अंदर बैठे हैं, ठीक है। पुट राइटिंग इनकी खत्म नहीं हो रही, पुट राइटिंग करके ही जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 4,33,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 4,28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल कॉल भी राइटिंग के अंदर है, बट पुट राइटिंग इनके पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉल राइटिंग, ठीक है। तो इनकी एक्सपेक्टेशन ये तो है कि एटलीस्ट मार्केट फर्दर नीचे गिरेगा नहीं। इसके बाद हम डीआईएस का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में आज इन्होंने 2,700 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में 6,400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 53 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 2,700 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो बियरिशनेस बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स दोनों के अंदर ही। ऑप्शंस में 26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो ओवरऑल पुट बाय के अंदर है। कल भी पुट बाय के अंदर थे, आज भी थोड़ी बहुत पुट्स ऐड करी हैं। कॉल शॉर्ट किए हैं 95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है सिर्फ 29,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो सेम जैसे कल का डेटा था, कॉल राइटिंग प्लस पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जाएगा। फ्यूचर्स में अगर देख लेते हैं तो 162 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 11,200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं दिखाई दे रहा है, बट डेटा हल्का सा नेगेटिव हुआ है, बिकॉज इन्होंने पुट शॉर्ट की पोजीशन से तो निकले हैं ये लोग। 14,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। पुट बाइंग इन्होंने ऐड करी है जैसे कल ऐड करी थी। तो ओवरऑल पुट बाई के अंदर हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,49,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, ठीक है। तो ओवरऑल कॉल बाइंग प्लस पुट बाइंग के अंदर हैं, तो लॉन्ग स्ट्रेडल में ही है, वही मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं बड़ा मोमेंटम आ सकता है। अभी अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, तो पीसीआर चल रहा है 0.68 पे, तो बियरिश टेरिटरी के अंदर है। एट द मनी के आसपास पे कॉल राइटर्स वगैरह दिख रहे हैं 23,850 900 के आसपास भी कॉल राइटर्स ठीक ठाक आ गए हैं। इन द मनी के अंदर 23,700 पे काफ़ी अच्छी राइटिंग है, ठीक है। प्लस 23,600 के आसपास में भी राइटिंग है, बट ये वाली राइटिंग आप देख के चलिएगा 23,700 पे कि यहाँ पे चेंज इन हुआ ऐड हो रहा है। अगर ऐड हो रहा होगा तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे चेंज इन हुआ नेगेटिव इन द मनी के अंदर होना शुरू हो जाए, तो चांसेस है मार्केट हॉल्ट कर जाएगा, फर्दर नीचे गिरेगा नहीं। पुट राइटर्स का कॉन्फिडेंस है नहीं इन द मनी के अंदर। पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं, और थोड़ा नीचे की साइड में 23,700 वाले लेवल के आसपास पे भी पुट राइटर्स ने थोड़ी बहुत अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। ऑल्दो 850 के लेवल पे, 23,900 के लेवल पे पुट राइटर्स हमें थोड़े दिखाई दे रहे हैं, बट अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो मतलब आप ये देखो 23,850 और 900 जो है ना, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है मार्केट के लिए, कि अगर इसके नीचे ही मार्केट खुलता है, ठीक है, तो फिर तो ये पुट राइटर्स जो यहाँ पे बैठे हैं, ये भी, इनका भी कॉन्फिडेंस जाएगा, ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, तो मार्केट नीचे की तरफ 23,700 के आसपास तक जा सकता है। अब देखिए, ये ना मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम ही बना रहा है, ठीक है। जैसा 2-3 दिन से हो रहा है ना, कहीं ट्रिपल बॉटम टाइप का दिखता है, कहीं पे कुछ आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह दिखती है, बट मार्केट फेल कर रहा है बार-बार इन लेवल्स के ऊपर जाने से। तो बुलिशनेस तो हमें देखनी है जब मार्केट इस हाई के ऊपर निकलेगा। ये लेवल आपका 891 के आसपास का है। तभी हम बाइंग के लिए देखेंगे, टारगेट्स अपने 23,988 तक के रखेंगे उस केस में। बट अगर मार्केट देखिए इन लेवल्स के ऊपर भी जाता है, क्लोजिंग नीचे ही देता है, या फिर इन लेवल्स के नीचे ही खुलता है, क्योंकि यहाँ डबल बॉटम बनाया है, अगर इसके नीचे खुल रहा है तो चांसेस है मार्केट नीचे की तरफ ही जाए। तो उसमें पहला लेवल निकल के आता है 23,733 का, इसके नीचे का लेवल है 23,643 का, ठीक है। तो अगर नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की साइड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ऊपर अगर इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तभी बाइंग के लिए देखेंगे। अभी करंटली गिफ्ट निफ्टी देख के चलते हैं, तो 23,688 पे चल रहा है। अच्छा, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास डाउन है। हमारी क्लोजिंग 23,873 के आसपास आई है। अब देखिए, बड़ा गैप अप, गैप डाउन कुछ हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है अगर इतना बड़ा, तो मार्केट इस ज़ोन के आसपास कहीं पे खुलेगा, ठीक है? 643 के आसपास ही कहीं पे खुलेगा। तो इस ज़ोन के पास में या फिर और नीचे की तरफ खुलता है, तो नीचे का लेवल 23,557 का है। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज़ कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर क्लोज़ ऊपर की साइड में ही करता है इस लेवल के, तो बाइंग के लिए देख सकते हैं, टारगेट 23,643 तक के रखिएगा आप।
अदरवाइज़ सेफर साइड पे होने के लिए 10 साढ़े 10 के बाद में कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा। हो सकता है रात-रात में ये रिकवर कर जाए, अगर रिकवर कर जाता है तो हमें मेन यही हमारा पॉइंट है कि इसके नीचे क्लोजिंग आएगी 807 के नीचे तो शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट्स ये, दूसरे टारगेट्स ये। इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करता है बिकॉज़ देखिए यहाँ से नीचे आया, इस लेवल से फिर नीचे आया, अब इस लेवल से इसने रेजिस्टेंस लिया है। अभी देख के तो ऐसा लग रहा है कि गैप डाउन खुलेगा तो नीचे की तरफ ही जा रहा है ऐसे करके। बट अगर इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करता है, तभी बाइंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स अपने यहाँ तक 23,988 तक के रखेंगे। सेंसेक्स का चार्ट भी देखिए सिमिलर जैसा निफ्टी का बनता है वैसा ही बनता है, ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे हमें एक डबल बॉटम दिखाई दे रहा है, अगर मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज़ करेगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारे 75,608 के रहेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करता है, व्हिच इज़ 76,440 के आसपास, इस लेवल के ऊपर क्लोज़ करेगा तो हम इन वाले हाइज़ को टारगेट करेंगे। ये लेवल निकल के आता है 76,737 के आसपास का, ठीक है? तो इस लेवल को टारगेट करेंगे अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तो। इसके डबल बॉटम के नीचे ही जाता है तो चांसेस हैं मार्केट थोड़ा डिक्लाइन डिके करता हुआ नीचे की तरफ ही चलता रहे, ऑल्दो टारगेट्स 75,608 तक के बनते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर भी ये लेवल्स बताए थे आपको 56,858 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं आएगी शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 56,460 तक के आसपास के रखेंगे। ये एक ज़ोन था, मार्केट ने अभी करंटली इसी पे सपोर्ट लिया है। बट अगर देखिए 56,333 के नीचे ही जाता है, क्लोजिंग इसके नीचे ही आती है तो 56,078 का पहला टारगेट है। इसके नीचे का लेवल जो है वो हमारा निकल के आता है 55,798 का। तो इन 2 लेवल्स को मार्क करके रखिएगा। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आ रही है तो शॉर्टिंग के लिए ही देखेंगे। गैप डाउन करके ही इन लेवल्स के आसपास खुलता है तो वेट कीजिएगा 10 साढ़े 10 बजे तक का। कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा, ठीक है? इसमें बुलिशनेस हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है ना कि ये रेजिस्टेंस का लेवल है एक, कि यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेक करके इधर की साइड में आया है। तो ये करंटली लेवल है हमारा 56,650 का। अगर 650 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो बाइंग के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे जो गैप है इसको टारगेट कर सकते हैं हम, व्हिच इज़ 56,926 का लेवल है, ठीक है? अगर इस लेवल के ऊपर 650 के ऊपर क्लोजिंग आती है तब 926 तक के टारगेट रखेंगे। अदरवाइज़ अपने इन वाले लोज़ को तोड़ रहा है तो बियरिशनेस ही रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। बड़े गैप अप, गैप डाउन के केस में कॉल राइटर्स, पुट राइटर्स का ग्राफ देख के ही कोई अपॉर्च्युनिटी देखिएगा 10:30 बजे के बाद में। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.